फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आपने कोविड 19 सिचुएशन के दौरान कहीं यात्रा करना है फ्लाइट से, अगर आपने 4-5 महीने पहले टिकट बुक किया हुआ था या फिर अभी रिसेंटली बुक करवाया हुआ था, लेकिन जो भी आपने टिकट बुक करवाया हुआ था वो डायरेक्ट फ्लाइट में बुक करवाया हुआ था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो वहां पे आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिल गया है। अब फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा रीजन यही है कि आपकी जो जिस भी फ्लाइट पे आपने टिकट बुक किया हुआ था वो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म जरूर करिए उनके कस्टमर केयर सपोर्ट से कि ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि मैक्सिमम केस में यही होता है कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है और इसलिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट प्रोवाइड कर दी गई है। अब फ्रेंड्स, कहानी यही से चालू होती है। देखिए, कनेक्टिंग फ्लाइट, कुछ लोग तो सोचेंगे कि चलो अब क्या करें, यात्रा करना ही पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स नहीं है, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं। देखिए, अब अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें कनेक्टिंग फ्लाइट में यात्रा नहीं करना है, मुझे तो डायरेक्ट फ्लाइट ही चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। इस सिचुएशन में आपको काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। यदि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, यानी कि जो एयरलाइंस कंपनी है उसकी तरफ से कुछ फॉल्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। काफ़ी बड़े मात्रा में आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे फायदा उठाएंगे वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, एयरलाइंस कंपनियों ने तो आपको चलो कनेक्टिंग फ्लाइट प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए, अगर आप ये मान के चलते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट में यात्रा करना पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ऐसा नहीं है, आप चेंज करवा सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, इसमें लॉस क्या होता है, सबसे पहले चेंज क्यों करवाएं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई कनेक्टिंग फ्लाइट मिल गई तो क्या हो गया, हमें तो और मजा आएगा, खूब घूम घूम के आएंगे। अगर 15-20 घंटे लग रहे हैं तो क्या दिक्कत है, 15-20 घंटे गुजारेंगे। ऐसा नहीं है, आप फ्लाइट में नहीं घूमोगे, आप प्लेटफॉर्म पे घूमोगे, जो एयरपोर्ट है ना उस पर घूमते हुए दिखोगे। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, जो भी आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, आप देखिए कि आपकी टाइमिंग क्या है। मान लीजिए कि आपको जाना था अहमदाबाद से वाराणसी, और अहमदाबाद से वाराणसी जाने में 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब देखिए कनेक्टिंग फ्लाइट जो मिली है उसमें आप देख सकते हैं कम से कम 12-15 घंटे तो लग ही रहे होंगे। 10 घंटे से कम तो शायद मुश्किल ही लग रहा होगा। अब देखिए, अब उसमें क्या है, अगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिली है तो कुछ ऐसा होगा कि अगर अहमदाबाद से पहली फ्लाइट है आपकी महाराष्ट्र की, तो वो 1 घंटे में महाराष्ट्र छोड़ देगी। उसके बाद से आप देखोगे कि गैप कितना है, कम से कम 7 से 8 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का गैप होगा। जो गैप है वो आपको आपके एयरपोर्ट पे गुजारना पड़ेगा, इधर उधर कोविड सिचुएशन में। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से फैल रहा है। हालांकि आप सेफ्टी से रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ प्लेटफार्म पे आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको टाइम का लॉसेस बता रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती, हालांकि समय तो सबका ही कीमती होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समय का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समय का लॉस होगा वहाँ पे। आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद वहाँ पे महाराष्ट्र में जाएंगे और 7-8 घंटे बाद आपकी जो फ्लाइट होगी, 7-8 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। उसके बाद से आपको दूसरी फ्लाइट जो होगी कनेक्टिंग फ्लाइट, वो आपको मिलेगी और उससे आप यात्रा कर पाएंगे अपने वाराणसी के लिए या फिर कहीं के लिए। देखिए, वाराणसी मैंने एग्जाम्पल लिया है, कहीं के लिए भी आप यात्रा करेंगे तो शायद कुछ इस टाइप का ही आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपना पीएनआर स्टेटस चेक करना है और उसमें देखना है कि समय का कितना लॉस हो रहा है। और उस समय के अंदर अगर आपका कुछ काम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो यात्रा करना ही है कनेक्टिंग फ्लाइट से, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बता देते हैं कि आपको चेंज कैसे करवाना है, फायदा कैसे उठाना है, जो कि हम इसी वीडियो में शुरू में जाने थे कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको चेक कर लेना है कि जिस भी डेट में आपका फ्लाइट बुक करवाया हुआ था आपने, उस डेट के लिए ही केवल पर्टिकुलर आपकी फ्लाइट कैंसिल है, अदर डेट में चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वाला फायदा आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस केस में एयरलाइंस कंपनियां आपको सुविधा प्रोवाइड करती हैं, कुछ टोलरेंस देती हैं। टोलरेंस ये होता है कि आपको 5 से 7 दिन पहले और 5 से 7 दिन बाद तक, यानी यात्रा का डेट आपका मान लीजिए कि 10 तारीख है, तो 10 तारीख से 7 दिन पहले या फिर 7 दिन बाद ऐसा आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसी फ्लाइट में आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। अब आप कनेक्टिंग फ्लाइट में बुकिंग करवाएं या फिर डायरेक्ट फ्लाइट में बुकिंग करवाएं, ये आपके ऊपर होता है, आपको डिसाइड करना होता है। सीट यदि अवेलेबल है तो उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका टिकट बुक कर देते हैं, भले ही उनका चार्ज ज़्यादा होता है। देखिए, आप चार्ज भी देख लेंगे,
उसमें चार्ज उनका ज़्यादा होगा, तो भी आपका जो कॉस्ट है कुछ भी नहीं लगने वाला है, यदि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है कि काफ़ी लोग सोचेंगे चलो ऑनलाइन चेंज कर लेते हैं फ्लाइट, तो ऑनलाइन से हो जाएगा। देखिए इसके केस में आपको ऑफलाइन तरीके से कॉल के माध्यम से करवाना होता है, कस्टमर सपोर्ट्स के माध्यम से करवाना होता है। अगर कोई एयरलाइंस कंपनी ये सुविधा चालू कर दे रही है कि नहीं भाई हम ऑनलाइन ही चलो कर लेंगे, तो आने वाले समय में जरूर मैं इस पर रिसर्च करके दूसरी वीडियो ला दूंगा। लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया है, आपको कस्टमर सपोर्ट से ही करवाना होता है। जिस भी एयरलाइन से आपने टिकट बुक किया हुआ था, उस एयरलाइंस के कस्टमर केयर को फोन करना है, आपको रीजन बताना है कि इस कनेक्टिंग फ्लाइट में हम यात्रा नहीं कर पाएंगे जो कि क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, हम आपको जिस टाइम पे पहुंचना था उस टाइम पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उसमें आप पहले 1-2 दिन पहले, 7 दिन पहले तक का आपको समय मिल जाएगा। उसमें आप कोई भी फ्लाइट आप बता सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उसमें अपना टिकट कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन ये कस्टमर सपोर्ट से ही आपको करवाना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें, गलती मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना फ्लाइट है वो बताइएगा कि हाँ इसी फ्लाइट में हमें जाना है यात्रा करना है। क्योंकि फ्रेंड्स ये सुविधा केवल एक बार ही अवेलेबल होती है एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। अगर आपने एक बार बता दिया कि हम इसी फ्लाइट से जाने वाले हैं और उनकी फ्लाइट वो कैंसिल नहीं होती है, उनकी फ्लाइट जा रही होती है, उस केस में यदि आप कहते हैं कि नहीं अब मुझे दोबारा से चेंज करना है, तो दोबारा से यदि आप चेंज कर रहे हो तो वो सारी गलती आपकी ही मानी जाएगी। यानी कि जो भी उनका कैंसिलेशन चार्ज होगा वो सब कुछ रखेंगे, आपके ऊपर लगाएंगे और नई बुकिंग में जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो सारा अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि यदि आप कोविड सिचुएशन के थ्रू या फिर कभी भी ऐसे यात्रा कर रहे हैं जब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, तो कैसे आपको फायदा उठाना है और फ्रेंड्स कैसे आपको समय भी बचाना है। बाकी आपको जो भी टिकट है, जो भी अगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिली हुई है तो कनेक्टिंग फ्लाइट से आप डायरेक्ट फ्लाइट कैसे बुकिंग करवा सकते हो। डायरेक्ट फ्लाइट तो वही है, 7 दिन आगे पीछे आप अपना देख करके बता दीजिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट है कि ये वाली फ्लाइट में हमें यात्रा करना है, अगर उसमें सीट अवेलेबल है तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। और कितनी बार आप कर सकते हो इसी वीडियो में मैंने कवर किया। ऐसा नहीं है कि आप बार बार फोन करके कहोगे नहीं 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 जी अब तो मैंने गलती हो गई जी, अब तो इसमें नहीं इसमें जाना है, तो फिर उसमें आपको कुछ अमाउंट भुगतना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हो, वहाँ पे काफी सारे वीडियोज के लिंक देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से और आप क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।